हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेश रिव्यू में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पलंग तोड़ सीरीज़ की सिस्किया वेब सीरीज़ की एपिसोड नंबर 2 के बारे में। तो दोस्तों अगर आपने एपिसोड नंबर 1 की कहानी नहीं देखी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। इसके एपिसोड 2 की कहानी शुरुआत होती है और अब हम रेनू मैरी को सब कुछ समझा देती है कि बाबूजी की सेवा कैसे करनी है और उनको क्या क्या खाना पसंद है। ये इसको बताते कि बाबूजी को दाल पसंद है, अगर इनको किचन मिल जाए तो उनकी मौज हो जाती है। अब ये इसको बताती है कि बाबूजी के साथ एक दिक्कत भी है, अब इनको खाना चबाया नहीं जाता और वह पसंद है, यानी पहले तुमको अपने मुंह से चबाना होगा फिर बाबूजी को खिलाना होगा, क्योंकि उनके दांतों में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है। इस बात को सुनकर मैरी को झटका लगता है। अब मैरी बोलती कि दीदी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तो रेनू अपने मन में सोचती है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब मुझे बाबूजी के पास नहीं जाना पड़ेगा और ना ही बूढ़ा मुझे गंदी नज़रों से देखेगा। अब ससुर जी रेनू को अपने पास बुलाते हैं और इसको बोलते हैं कि बहू मेरी दवाई लेने का समय हो गया है तो तुम जल्दी से मेरी दवाइयाँ दे दो। वो रेनू बोलती है बाबूजी आज के बाद तुम्हारी सेवा मैं नहीं, ये नर्स ही करेगी और वही तुमको दवाइयाँ देगी। इसको देखकर इस बूढ़े के अंदर शैतान जाग जाता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगता जिस तरह से तुम मेरी सेवा कर पाती हो उस तरीके से ये मेरी सेवा कर पाएगी। तो मैरी बोलती है आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे एक मौका दीजिए, आपको मज़ा ना आए तब बोलना। अब मैरी बाबूजी की सेवा में लग जाती है और बाबूजी को काफ़ी झटका लगने लगता है। आगे रेनू भी सोने के लिए अपने रूम में आती है। उसका अचानक से मूड बन जाता है तो ये अपना मूड फ्रेश करने के लिए अपने पति के साथ ज़बरदस्ती करने लगती है। तो इसका पति बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे सोने दो, आज मेरा मन नहीं है। फिर रेनू का दिमाग ख़राब हो जाता है और ये गहरी नींद में सो जाती है। इसको सोता हुआ देख इसका पति मौका देकर मैरी के कमरे में आता है और इसके साथ काफ़ी खूब इंजॉय व मस्तियाँ करने लगता है। अब सुबह होती है, रेनू विचलित सी रहती है, परेशान सी रहती है और ये अपने मन ही मन में सोचती है कि रात को मेरा पति को क्या हो गया था। इससे पहले तो आज ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं आ गई है। चलो मैं चोट कर पर ट्राई करके देखती हूँ। वैसे भी छोटू हर समय मुझको देखता ही रहता है। आगे दोस्तों रेनू छोटू को सिग्नल देती है तो छोटू मौका देखते ही अपनी भाभी पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है और इसके साथ काफ़ी इच्छाएं पूरी करता है। अपनी जो इसने अरमानों को देखे थे वो अरमानों को पूरा कर लेता है। फिर रेनू अपने मन ही मन में सोचती है कि इसका मतलब मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मेरा पति ही किसी दूसरी लड़की के साथ लग गया है। अब उसके बाद बाबूजी बाथरूम में मैरी से अपनी मालिश करवा रहे थे। दूसरी तरफ रेनू भी छोटू के साथ डेली अपने कपड़े गंदे करना शुरू कर देती है। अब मैरी किचन में आती है तो ये देखती है कि किचन में गैस की स्मेल आ रही है, क्योंकि गैस काफ़ी देर से चल रही है। अब मैरी रेनू को आवाज़ लगाती है और यहाँ छोटू दौड़ता हुआ किचन में आता है और उसको बोलता है मैम क्या हुआ। इसकी हालत वो देखकर मैरी बोलती है कि तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, ऊपर से इतने गीले भी क्यों हो। छोटू बताता है कि मैम साहब वो क्या है ना, भाभी ने मुझे तौलिया देने के लिए बाथरूम में बुलाया था, वहीं पर गिर गया था मैं। फिर ये मन में सोचती है कि तौलिया तो हर समय बाथरूम में ही रहता है, कहीं ऐसा ना हो छोटू और रेनू का आपस में चक्कर चल रहा हो। अब रात को रेनू की अचानक से आंखें खुलती है तो देखती है कि इसका पति इसके तो पास बेड पर है ही नहीं। अब ये अपने पति को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर आती है तो यहाँ पर इसको मैरी के कमरे में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब ये छुप कर देखती है तो इसको पता चलता है कि इसका पति मैरी के साथ इंजॉय कर रहा है और इस सीन को देखकर रेनू की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको नई वीडियो को नोटिस मिल सके। मिलते हैं आपसे जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई वेब सीरीज़ की रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।